मध्य प्रदेश के वकील आज न्यायालयीन कार्य नहीं कर रहे। अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों का सांकेतिक बहिष्कार कर दिया है। प्रदर्शन दिन भर जारी रहा और सुरक्षा को लेकर वकील चिंता जता रहे। 14 फरवरी को शिवपुरी जिले में एडवोकेट संजय कुमार सक्सेना की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये वारदात उस समय होती है जब ये अधिवक्ता अपना यूनिफॉर्म पहनकर कोर्ट जा रहे थे। शिवपुरी की हम बात कर रहे हैं, जहां पर दिन दहाड़े एक अधिवक्ता की इस तरह से हत्या कर दी गई। सनसनी खेज हत्याकांड के विरोध में प्रदेश भर के अधिवक्ता एकजुट हो गए। न्यायिक कार्य से पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। अदालतों में कोई पैरवी नहीं हुई। आज आपको बता दें, कल मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल की एक बैठक में सर्वसम्मति से प्रतिवाद दिवस मनाने का फैसला हुआ था। तमाम बार एसोसिएशन ने इस हड़ताल को अपना समर्थन दिया है। तीनों बार एसोसिएशन ने प्रतिवाद दिवस की सूचना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजते हुए यह अनुरोध किया कि वकीलों की गैर हाजिरी में मामलों को निरस्त न किया जाए, यानी कि जो मामले जो आज सुनवाई को थे वो अगले दिन के लिए या फिर उसके बाद के लिए टल गए। अधिवक्ताओं की मांग है कि संजय कुमार सक्सेना के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले, एक आश्रित को सरकारी नौकरी मिले और जो भी इस मामले में आरोपी है उन पर कठोर कार्रवाई हो। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसकी लगातार मांग हो रही है, उसको एक बार फिर से लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। उन्होंने कहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग सालों से लंबित है। इससे पहले आश्वासन तो कई मिले, लेकिन कोई ठोस परिणाम आया नहीं। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो वो व्यापक स्तर पर अब आंदोलन करेंगे। शनिवार को शिवपुरी में जो हमारे अधिवक्ता साथी संजय सक्सेना जी न्यायालयीन कार्य से यूनिफॉर्म में जा रहे थे, तब उन पर जानलेवा हमला हुआ और उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। वे सिर्फ अपने पक्षकार की ईमानदारी से पैरवी कर रहे थे, उसका नतीजा उनको ये दिया गया कि उनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि अपोजिट जो पक्षकार था उसकी उन्होंने बात नहीं मानी। अगर यही स्थिति रही तो कोई वकील किसी के लिए लड़ने तैयार नहीं होगा। यदि मध्य प्रदेश शासन बल्कि 2012 से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का प्रस्ताव और मांग पूरी करने का आश्वासन देने के बाद आज 14 वर्ष हो गए हैं, आज तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया गया। 14 साल में तो रामचंद्र जी भी वनवास से लौट आए थे। जो गरीबों की लड़ाई लड़ा करते थे, वहाँ एक गरीब का प्रकरण लड़ रहे थे। वह भूमि बड़ी कीमती थी, भूमाफिया की उन पर नजर थी। भूमाफिया नहीं चाहता था वो सीट पैरवी करे, उनको धमकाया गया। जब वो नहीं माने तो 12 लाख रुपए की सुपारी देकर उनकी हत्या करवा दी गई। वो एक बहुत ईमानदारी से गरीबों की पैरवी करने वाला वकील था। ऐसी स्थिति में हमारे पूरे प्रदेश का अधिवक्ता आंदोलित है और हम लोगों ने आज एक दिन का सांकेतिक बहिष्कार किया है। साथ ही सरकार से मांग की है उस पीड़ित अधिवक्ता के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक राशि का सहयोग किया जाए, उसके परिवार को आश्रित को एक सरकारी नौकरी दी जाए और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट इसको शीघ्र। राशिद खान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राशिद, शिवपुरी जैसे शहर में दिन दहाड़े एक अधिवक्ता की गोली मारकर कोई हत्या कर देता है, जाहिर तौर पर यह कोई साधारण मामला नहीं है। अधिवक्ता एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जैसी मांग कर रहे हैं, मुआवजे की तो मांग कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा को लेकर उठ खड़ा हुआ है कि जिन वकीलों अधिवक्ताओं के हाथ में होती है कि वो पैरवी करेंगे, इंसाफ दिलाएंगे अपने मुवक्किल को, वो खुद ही अपनी जान नहीं संभाल पा रहे, उन्हीं की जान पे खतरा मंडरा रहा है। ऐसी स्थिति रहेगी तो फिर काहे का कानून, और ऐसी स्थिति में किस इंसाफ की उम्मीद करें? जी अभिषेक, बिल्कुल आपका कहना सही है कि एक वकील जो कि अपनी वर्दी अपनी पोशाक में और कोर्ट तक जाते हैं और उनको सरेआम दिन दहाड़े बदमाशों द्वारा गोली मार दी जाती है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक वकील भी आज उसमें गोली मार दी जाती है, वो भी सुरक्षित नहीं है। ये भी एक गंभीर सवाल है। वहीं कुछ वकील प्रोटेक्शन एक्ट को लेके भी 14 साल से इसकी मांग को कर रहे हैं कि इनको प्रोटेक्शन एक्ट दिया जाए, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाएगी। जी राशिद, क्या कुछ मांग कर रहे हैं एडवोकेट और जिनकी हत्या हुई है संजय जी, उनके परिवार की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया है इस मामले में? और ये जो गोलीबारी की गई है उसको लेकर अभी तक पुलिस की तरफ से क्या स्टेटमेंट आ रहा है इस केस में? जी, मैं आपको बता दूं कि 5 लोगों को हिरासत में लिया है और एक का शॉर्ट एनकाउंटर भी किया गया है पुलिस के द्वारा। लेकिन इसमें जो
विजय तिवारी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं बार एसोसिएशन के, उनका कहना था कि इसमें टीआई जो है खरेरा के स्थानीय पुलिस पे उनने गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि जिनका जो संजय सक्सेना थे उनका पहले से ही विवाद चल रहा था और विवाद के चलते उन्होंने आवेदन भी थाने में दिया था, लेकिन उसको अगर गंभीरता से लिया जाता तो शायद ये घटना नहीं होती। वहीं विजय तिवारी जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनने गंभीर आरोप को टीआई खरेरा पर भी लगाए हैं कि उनके खिलाफ जांच भी की जाए और उन पर कार्रवाई भी की जाए। जी शुक्रिया राशिद। तो जाहिर तौर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो स्थिति बन रही है शिवपुरी में, जो घटना हुई है, कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है कि एडवोकेट खुद ही जो है सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे में आम जनता की क्या स्थिति होगी, एक बड़ा सवाल है। खैर